हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे छुपे हुए शेयर्स। छुपे हुए शेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ऐसे स्टॉक्स यानी कि जो लो रिस्क वाले स्टॉक्स हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, उसको डिटेल में समझेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए प्राइस एक्शन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाती है कि हाँ, रिस्क के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में और मोमेंटम के बारे में। ये तीन टर्मिनोलॉजीज जो कि मैं कहूँगा आधार है आज की डेट में। अगर मोमेंटम नहीं है तो स्टॉक में एंट्री करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोमेंटम तो है ही नहीं, क्योंकि फिर वो लंबा टाइम खींच सकता है रैली के लिए। पहला बात। दूसरा, अगर मोमेंटम है और आपको दिख रहा है कि यार अभी भी आप लो रिस्क वाले जोन में हो, तो फिर तो बढ़िया है। लेकिन अगर हम मोमेंटम पकड़ लिया और अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ लिया और पीक पे आसमानों पे पहुंच गया, मोमेंटम अभी भी है लेकिन आसमानों पे पहुंच गया, तो अब मोमेंटम गिरने की बारी होती है, तो वो भी एक बड़ा रिस्क वाला जोन हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी की हम बारे में बात करते हैं। मोमेंटम है, लो रिस्क एरिया है, तो फिर आपको पता है ये आपकी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी है। बस यही सारी चीज़ें सोच के आपको आगे बढ़ना होता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, प्राइस एक्शन की ये सीरीज है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए। आज का एग्जाम्पल नैटको फार्मा के ऊपर आएगा। 15% की रैली। आपको लग रहा होगा यार इतना बड़ा स्टॉक है, मैं इसको बड़ा स्टॉक कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, कितना 1500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, लेकिन ये स्टॉक 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक बड़ा स्टॉक है, लो पी का स्टॉक है ना। डेट भी कम है कंपनी के ऊपर। तो इस स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं और एक 15-17% की इसने रैली भी दी है। तो मैं आपके सामने इसका चार्ट ओपन करूंगा। मैं आपके सामने इसका चार्ट ओपन करूंगा। उस चार्ट पे ओपन करने से पहले मैं इसके वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा। मैं बहुत कुछ बारीक चीज़ें जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। नैटको फार्मा में जब हम वीकली के बारे में कभी भी बात करते हैं, अब इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। नैटको फार्मा यहाँ पे वीकली पे इसका मोमेंटम गिर चुका था, तो अब स्टॉक में एंट्री का मतलब ही नहीं बनता है। ये लेवल है 890 का, टाइम है 2021 का, देख रहे हो, ये होगा अगस्त सितंबर के आसपास। तो भाई मोमेंटम गिर चुका है। अब एंट्री तभी लेंगे जब मोमेंटम बनेगा। तो कब लेंगे एंट्री? जब मोमेंटम बनेगा। कब बना मोमेंटम? 2023 के मई जून के टाइम पे मोमेंटम बना। सीधे इसको ऊपर लेके चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम बॉक्स। मोमेंटम बॉक्स के बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा करी है, बात करी है। तो ये आपका अब इसी टाइम पे सबसे पहली बात को हम समझेंगे। देखिए इसी टाइम पे जब आप देखोगे तो डेली में टाइम साइकिल जो है स्टार्ट हो रही होती है। तो 600 का ये जोन, ये सबसे पहला लो रिस्क अपॉर्चुनिटी आपका तैयार हो रहा है। ये जोन देखिए, 600 से लेके 640, 650, 650 के अराउंड तक, ये सबसे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, जब मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना होगा? तो सबसे पहली बात है भाई, आप एंट्री ले रहे हो बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे। तो जब बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप एंट्री ले रहे हो, है ना, तो आपका रिस्क भी थोड़ा डीप होता है। तो ये आपका स्टॉप लॉस जाता है और आपका जो इंपॉर्टेंट टारगेट जोन होता है, या तो ये जोन होता है, देखिए सबसे पहला वाला, और फिर फाइनल वाला ये जोन होता है। तो अगर आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आप देख रहे हो कि 600 पे एंट्री ले रहे हो, तो आपका हो गया कितना? 500 के इर्द गिर्द आपका स्टॉप लॉस है। 100 पॉइंट का रिस्क है। तो आप एटलीस्ट ये तो सोचोगे यार, 100 पॉइंट का अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं 200 पॉइंट, 400 पॉइंट के गेन की जो है सोचूंगा, ताकि आपका रिस्क लेना जो है वो आपके काम आएगा। भी रिस्क लिया तो ये 600 से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कम से कम 800, 900 जाए। तो सबसे पहला टारगेट तो ये हो गया, और ये सबसे इजी टारगेट है। इनिशियल जहाँ से फॉल स्टार्ट होता है और फाइनल टारगेट जो आपका होता है वो ये लेवल का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री के पार्ट। अब ये क्या करेगा? एक जोन में जाके करेक्शन देगा। अब देखिए ये गया ऊपर, ये करेक्शन, तो ये और इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको कैसे देखना है? देखिए ये 200 SMA की साइकिल वीकली पे स्टार्ट हो रही है, और आप देखोगे फिर से ये बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन जो यहाँ पे बनाई थी, 60 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट कर रहा है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई कैसे अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। ये देखिए अब ये जो है, ये रैली आती है यहाँ पे और एक पुल बैक आता है। जैसे ही पुल बैक से वापसी होती है इस जोन पे, मैं आपके लिए ऑलरेडी इस स्टॉक की चर्चा कर चुका हूँ जनवरी एंडिंग में, और ये देखिए, लेकिन उसके बावजूद इसने एक करेक्शन दी।
अगर मैं इस स्टॉक को एंट्री कर रहा हूँ चाहे इस जोन में चाहे इस जोन में, मुझे पता है मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, ये स्विंग लॉस ही होंगे, लेकिन इसने फिर भी एक फॉल दिया इस इन बिटवीन। मतलब अगर मैंने एंट्री ली 870 880 के इर्द गिर्द, तो मुझे पता है भाई मेरा रिस्क कितना है 800, इतना लॉस तो है ही है। उसके बाद देखिए रैली। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज़ को, जो अब हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसको समझने की कोशिश करना। देखिए ये फार्मा स्टॉक जनवरी 28, प्राइस क्या है 870 भी नहीं है, 870 के अर्थ है। वीकली चार्ट आपके सामने है। बस यही कारण था ये स्टॉक की भी किस तरीके से एक पॉसिबिलिटी दे रहा है, एक हाई प्रोबेबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी में भी हाई प्रोबेबिलिटी साइड हम देख रहे हैं और लो रिस्क साइड देखें। आपको क्या यार, नेटको फार्मा क्या जबरदस्त रैली दिया। अब इस रैली के बाद ये न्यूज में आ जाएगा, लेकिन इन बिटवीन जो ये कंसोलिडेशन फेज है, अब देखना इसमें एक और लर्निंग की बात है जो आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस लो पॉइंट को देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए, दोनों लो पॉइंट आप देख रहे हो ना, इन लो पॉइंट को देखना, इनके आरएसआईज को देखने की, समझने की कोशिश करना। ये इसको कहते हैं आप एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी इसको कहा जाता है। देखिए देख रहे हो ना, आरएसआई देख रहे हो, देखिए जनरली ये ऊपर आ जाए तो और बढ़िया, मतलब 60s की रेंज में हो जाए, बट करेक्शन हल्की सी डीप होती है तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो फिर एक जोन मिलता है और फिर आप रैली देख पा रहे हो। तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही होती है। और नेटको फार्मा की इस रैली से पहले, अब जरा देखिए मार्केट में, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, रिस्क हमेशा है, लेकिन उस रिस्क को जब आप समझ रहे हो, मान लो यही देखिए, अब आप ये सिचुएशन देख रहे हो ना, तो एक रिस्क बेस्ड, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड, एक मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें आपके सामने हम लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस, देखिए इसीलिए आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो पहला मौका जो तैयार हुआ वो 600 के इर्द गिर्द हुआ, बढ़िया रैली। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो इस परसेंटेज को देखिए, है ना, 1600 की जोन से 48% का जोन जंप था। दूसरे मौके को अगर मैं देखूँ, बिल्कुल पीक पे टच कर दूँ 880 के इर्द गिर्द, तो आप देखोगे ऑलरेडी 17-18% यहाँ पे देखोगे, फिर से 30 से 40% का इस जोन का एंट्री। अब जब दोनों का ओवरऑल परसेंटेज देखोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको दिखेगा भाई ये 80% का जोन है। देख रहे हो, अब इस जोन को अगर आप देखो तो यहाँ से 600 से 1200 के इर्द गिर्द जाना, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल के इर्द गिर्द है। मतलब 500-600 पॉइंट का आपने रिस्क कितना लिया था स्टार्टिंग में, मात्र 100 पॉइंट का। तो ये है आपका ओवरऑल सिचुएशन। एक और स्टॉक की चर्चा करेंगे, फोर्स मोटर्स लिमिटेड को देखते हैं। देखिए फोर्स मोटर को मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, आप इसके वीकली चार्ट को देखिए। यही चर्चा जो हम बार बार आपके सामने करते हैं कि वीकली चार्ट पे जब मोमेंटम आता है तो सबसे पहले आपके मौके बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ चार्ट आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, आपने एंट्री ले ली इस जोन में, देखिए मौका बना, एंट्री ले ली। लेकिन थोड़ा सा रैली के बाद एक करेक्शन जो अगला आएगा और अपॉर्चुनिटी होती है बढ़िया वाली, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। रैली आई, करेक्शन आया, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है कितना है डीप। अब जो अगली करेक्शन आएगी वो और इंपॉर्टेंट होगी। इस तरीके से बहुत सारी स्टॉक्स के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। अब देखना यहाँ कहीं आपको मौका मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। ये जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही होगी तो फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, और 1350 से, और आज की डेट में आप देखोगे आपको यार स्टॉक तो 4 गुना हो गया। मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के टाइम पे 4 गुना हो गया, होगा नहीं कि हुआ। हाँ, यहाँ पे एक और पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस की चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए, है ना, देख रहे हो आरएसआई लोअर लो बना रहा है, प्राइस हायर लो बना रहा है, और ये ऊपर ऊपर ही हो रहा है। देखिए, और ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसको कहा जाता है। देखिए बढ़िया जबरदस्त रैली। एक और बात करेंगे इसमें, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके सीखने समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बिल्कुल जैसा अभी हमें नेटको फार्मा में दिख रहा था, तो यहाँ पे तो और बेहतरीन, यहाँ पे डेली ने मोमेंटम लॉस किया, कंसोलिडेशन देखिए बिल्कुल 200 SMA के इर्द गिर्द। मतलब आपको जब अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है ना, तो जो मौका मिलता है वो कई दिनों तक मिलता है। देखिए कई दिनों तक, मतलब आप ये देखिए ये जोन जो है वो कितने दिन रहा। तो ऐसा नहीं कि एकदम ही ये जोन चला गया, आपके रैली आ गई। तो ये जो एकोमोलेशन जोन होता है वो बहुत दिनों तक होता है। मैं अगर देखूँ यहाँ पे, अगर आप देखो ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करो तो 20, मतलब पूरे 1 महीने से ज़्यादा टाइम में तक ये कंसोलिडेशन यहाँ पे होती रही और फिर रैली आई। लेकिन हम इस स्टॉक को जब चर्चा कर रहे थे तो ये स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद एक बड़ी करेक्शन भी इसमें आई। तो ये देख सकते हो आप क्लियरली, ये देख रहे हो ना, फोर्स मोटर 1300 समथिंग का प्राइस था नवंबर 3 2022 में। ये पहला लेग जब स्टार्ट हो रहा था वीकली का, और उसके बाद रैली के बाद फिर थोड़ा रैली के बाद फिर करेक्शन आई, करेक्शन के बाद फिर जाके ये अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा होता है कि जब हम, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है किसी स्टॉक में, तभी तो मैं कहता हूँ आपको कि पेशेंस जरूर चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगली अगर करेक्शन आएगी तो किस लेवल तक जा सकती है। करेक्शन जो है वो आने वाली आएगी या नहीं आएगी उस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्यों आप क्यों एंट्री ले रहे हो। आपने यहाँ पे मोमेंटम में एंट्री लिया तो नेक्स्ट करेक्शन आपके लिए और अपॉर्चुनिटी वाली होती है। जब भी देखिए, ये देखिए अगर ये सही ऊपर नहीं गया तो अगली करेक्शन के बाद जब वो रिजॉल्व होगी तो वो खतरनाक हो सकती है। देखिए ये बिल्कुल फोर्स मोटर
कितना 1300 से 5200 की जोन में आज आप देख रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिल रहा होगा, और वीडियो को आप शेयर करते रहे। प्राइस सेक्शन की सीरीज जब भी आपको टाइम मिलता है इसको देखें, समझे, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।